क्या हाल है जनाब, आप खैरियत से? हम आपको आज अजरबैजान के बारे में बताएंगे। शुमाइल जावेद मेरे साथ हैं, आईबेक्स कंपनी चला रहे हैं, मैं इनके साथ काम करता हूं और हमारे टूर जाते रहते हैं पूरी दुनिया में। तो हम ये जो वीलॉग्स कर रहे हैं ये बेसिकली ट्रैवल वीलॉग्स हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में बताते रहते हैं। तो अजरबैजान के बारे में हम कुछ बताएंगे क्योंकि ये अजरबैजान आते जाते रहे हैं और अब इनका 30 दिसंबर को न्यू ईयर के लिए वहाँ पे एक टूर भी जा रहा है, उसमें मैं भी जा रहा हूँ। तो ये आपको बाकू के बारे में और अजरबैजान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और उसके बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके लाएंगे जो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और आप क्या क्या वहाँ पे देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि अजरबैजान जो है बिल्कुल ईरान के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ पे शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक दूसरा शिया कंट्री है जिसमें अहले तशी की तादाद ज़्यादा है और इसका एक कन्फ्लिक्ट है आर्मीनिया के साथ। और आर्मीनिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि आर्मीनिया दुनिया में पहला क्रिश्चियन कंट्री था, यानी पहला जो ईसाई कंट्री था वो आर्मीनिया था। यानी क्रिश्चियनिटी जब बैतुल मक़दस से निकली तो इसने सबसे पहले जाकर जो मुल्क बनाया उसका नाम आर्मीनिया है। तो आर्मीनिया के अंदर बड़े पुराने चर्चेज हैं। तो अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक इलाका है जो जिस तरह हमारा कश्मीर का इलाका है, बिल्कुल इसी तरह वहां पे एक इलाका है जिसपे आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों का क्लेम है और उसको नकोर्नो काराबाग कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा मुख्तलिफ जगहों पे नकोर्नो काराबाग इसका नाम है, बेलबाग है। आपको इस वक्त ये नक्शे में नजर भी आ रहा होगा ये इलाका। तो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान वहां पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है और जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने अजरबैजान को सपोर्ट की थी, अजरबैजान को फुल हमायत दी थी, अजरबैजान के पीछे खड़ा था पाकिस्तान और उसकी वजह से आर्मीनिया के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो गए। वो जो चंद मुल्क है जहां पे पाकिस्तानी जा नहीं सकते या हमारा पासपोर्ट वहां पे अलाउड नहीं है, या वो मुल्क जहां के पासपोर्ट पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है, जिनके साथ हमारे सफारती तल्लुकात नहीं है, उसमें आर्मीनिया भी शामिल है। एक तो इसराइल उसके अंदर शामिल है और इसराइल में हमारा पासपोर्ट ना अलाउड है और ना ही इसराइली पासपोर्ट को पाकिस्तान के अंदर कबूल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट आर्मीनिया के अंदर कबूल नहीं किया जाता और आर्मीनियंस के लोगों को यहां पे हम पाकिस्तान के अंदर कबूल नहीं करते। और ये किसके लिए? अजरबैजान की मोहब्बत की वजह से। तो अजरबैजान के साथ इस तरह पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और फिर यहाँ से टूर्स बहुत जाते हैं। अजरबैजान की अपनी एयरलाइन स्टार्ट हो गई है, वो इस्लामाबाद के अंदर भी ऑपरेट करती है, लाहौर के अंदर भी ऑपरेट करती है, कराची के अंदर भी ऑपरेट करती है। अजरबैजान बहुत अमीर मुल्क है। अमीर होने की वजह क्या है? वहाँ पे तेल और गैस निकलता है और पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को वो गैस भी सप्लाई करते हैं और तेल भी सप्लाई करते हैं। इस वजह से छोटा सा मुल्क होने की वजह से उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है। फिर ये काकेशिया के 6 मुल्कों के अंदर है। काकेशिया, इसको अगर हम उर्दू में कहें तो कोकाफ, आपने बचपन में सुना होगा कोकाफ की परियां और कोकाफ के जिन। कोकाफ बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है, एक सिलसिला है जिसे इंग्लिश में काकेशिया कहा जाता है। तो काकेशिया जो बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा बर्फें पड़ती हैं। तो उसके अंदर ये जो अजरबैजान है ये भी काकेशिया के साथ है, काकेशिया का हिस्सा है। तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट काकेशिया का या कोकाफ का है। लोग बेइंतहा खूबसूरत हैं क्योंकि कोकाफ के इलाके के सारे लोग ही खूबसूरत होते हैं। दूसरा, बड़े स्मार्ट हैं क्योंकि जहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां पे लोग स्मार्ट होते हैं, वहां पे लोग मोटे नहीं होते। मोटे अमूमन ऐसे इलाकों में होते हैं लोग जहां पे मौसम प्लेजेंट होता है, यानी ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा आराम करते हैं और वो ऐसे इलाकों में किया जा सकता है जहां पे वेदर बहुत अच्छा हो। यहाँ पे सर्दी होगी वहां पे लोग बहुत ज्यादा आराम नहीं कर सकते और ना ही सुस्त हो सकते हैं, तो इसलिए सर्द इलाकों के लोग बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं। तो अजरबैजान के लोग भी बड़े स्लिम स्मार्ट हैं। खाने इनके बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड हैं ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ। तो सेंट्रल एशियन फूड का जो डिसिप्लिन है या फिर टर्की का जो फूड डिसिप्लिन है या फिर ईरान का जो फूड डिसिप्लिन है वो वहां पे आपको नजर आता है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा पुराना इनका ताल्लुक ये है कि जब ये सिल्क रूट होता था तो मुल्तान से जो काफिले जाते थे वह सीधा अजरबैजान जाके बाकू जाके वहां पे स्टॉप करते थे। तो इसलिए बाकू के अंदर एक मुल्तान सराय भी है जो मुल्तानी ताजरों ने बनाई थी और आज तक वो कायम है। वो भी बड़ी यूनिक सी चीज़ है। फिर इसका वीज़ा बड़ा आसान है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा है, ई वीज़ा है। आप इंटरनेट पर जाके अपना वीज़ा ले सकते हैं और फिर उसके बाद पासपोर्ट लें और वहाँ पर जाएँ। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ होटल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बाजार बड़े अच्छे हैं। मुल्क बहुत ही खुला डुला किस्म का मुल्क है। तो पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानियों को वेलकम किया जाता है। तो आपके लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बाकू ज़रूर जाना चाहिए। अगर हमारे साथ जाना चाहें तो हमारे साथ भी जा सकते हैं क्योंकि शुमाइल चंद दिन पहले वहाँ पे गए हुए थे।
तो इन्होंने जो कुछ वहाँ पे देखा ये अभी आपको कुछ बताएंगे। वीज़ा कैसे लेना चाहिए, बाकू जाने में कितना टाइम लगता है, एयरलाइन कैसी है, वहाँ की सूरत-ए-हाल कैसी है, वहाँ पे होटल्स कैसे हैं, बाजार कैसे हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस इन्होंने बनाई है जो इस वीडियो के बाद हम अपलोड करना शुरू करेंगे। तो अगले 2-4 दिनों में आप बाकू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, उससे भी बहुत कुछ आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बाकू मेरा ख्याल है जाना चाहिए, और कम बजट के अंदर ये बहुत करीबी और बहुत अच्छा मुल्क है जिसे देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आपके पास बजट कम है, आप दूर के मुल्कों में नहीं जा सकते, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है अजरबैजान या उसका जो कैपिटल बाकू है वहां पे जरूर जाना चाहिए। तो अब ये शुमाइल आपको बताएंगे बाकी चीजें जनाब। जिस तरह आपने कहा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी अजरबैजान की, तो इसलिए बहुत एक सूटेबल डेस्टिनेशन है बाकू विजिट करना। और जो इसकी फ़्लाइट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, तकरीबन आपको $400 से $500 के दरमियान इसकी टिकट मिल जाती है। और उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल डेस्टिनेशन है जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसका वीज़ा है और वीज़े के लिए आपको कोई भी इसकी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। आपने सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है और 3 से 4 दिनों में वीज़ा आ जाएगा। और $25 या $26 इसकी वीज़ा फ़ीस है। और अगर आप इसमें अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो $60 का आप अर्जेंट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 घंटे में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो वीज़ाज़ के हवाले से एक सबसे आसान तरीन डेस्टिनेशन आ जाती है अजरबैजान। इसके अलावा फ़्लाइट की बात करें तो फ़्लाइट यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है, पहले PIA जा रही थी, अब अजरबैजान एयरलाइन स्टार्ट हो गई है, जो कि कंपैरेटिवली PIA के कंपैरिजन में तकरीबन बराबर की एयरलाइन है। कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है कि इकोनॉमिकल टिकट होती है और डायरेक्ट फ़्लाइट है, सिर्फ 4 घंटे की फ़्लाइट है। आप इस्लामाबाद से, लाहौर से, या अगर आप कराची से भी फ्लाई करना चाहें तो आप अजरबैजान ईजीली जा सकते हैं 4 घंटे में। और इसके अलावा वीज़ा इसका प्रोसेस बहुत इजी है। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है, अगर हम यहाँ से दुबई जाते हैं या किसी भी और डेस्टिनेशन में जाते हैं जो कंटिन्यूस लोग जा रहे होते हैं पाकिस्तान से, ज़्यादातर दुबई प्रेफर किया जाता है कि अगर वीकेंड भी मनाने जाना है तो दुबई चले जाएं। उसके कंपैरिजन में अगर अजरबैजान को देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से जाने वालों के लिए, क्योंकि एक आपको रिस्पेक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। जिस तरह टर्की में पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी पहले और अभी भी है, लेकिन अजरबैजान में वो कंपैरेटिवली टर्की से भी ज़्यादा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो उसकी मेन रीज़न आर्मेनिया वाली जंग आ जाती है कि उसमें पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। लेकिन आप अजरबैजान में किसी भी जगह पे चले जाएं और आप किसी भी मुश्किल में हों या मुश्किल में ना भी हों, आप वैसे भी उन्हें बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको एक वहाँ पर इज़्ज़त मिलेगी। तो ये एक मुझे अजरबैजान के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपको अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको ना तो वहाँ पे इमिग्रेशन पे, ना ही किसी और जगह पे किसी किस्म के रेसिज्म का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से। ये भी है कि वहाँ मौसम बड़ा अच्छा है। दुबई के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ पे ठंडा मौसम है। गर्मियों के अंदर भी ठंड होती है यहाँ पे, तो ये एक ठंडे इलाके का जो हमारा क्रेज है ना गर्म इलाकों में रहने वालों का के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। बल्कि मैं लोगों से कहता हूँ मरी जाने के बजाय आप बाकू चले जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। एक तो इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा है, अगर दुबई से भी कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब में भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। फ्लाइट आपको सिमिलर पड़ जाती है, वीजा आपको ज्यादा सस्ता पड़ जाता है और होटल्स वगैरह वहाँ पे ज्यादा सस्ते हैं। होटल्स बहुत ज़्यादा, एक तो अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे, 3 स्टार में जाएं, 4 स्टार में जाएं तो साफ़ सुथरे होटल्स होंगे वहाँ पे, होटल्स के हवाले से कोई मसला नहीं है। दूसरा, वेलकमिंग लोग हैं, किसी तरह का स्कैम नहीं है, किसी किस्म का वहाँ पे ख़तरा आपको नहीं है। और बहुत इजीली आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम पे अकेले पूरे मुल्क में घूम सकते हैं, तो आपको इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा वहाँ पे। इसके अलावा वेदर के हवाले से बहुत अच्छा है। आप गर्मियों में जाएं तो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है कि आप गर्मियों में वहाँ पे विजिट करें और वहाँ का मौसम ठंडा होता है। सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हवा के हवाले से, क्योंकि जो बाकू है इसे सिटी ऑफ विंड भी कहा जाता है। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, और जैसे आपने कोकेशिया का बताया था कि कोकेशिया के सारे मुल्कों में बहुत तेज़ हवाएं हैं। और मुझे ये अभी जब मैं हफ्ता पहले गया हुआ था तो ये एक्सपीरियंस करना पड़ा। 4 दिन का मेरा ट्रिप था। 4 दिन वैसे तो वेदर ठीक रहा, लेकिन सिर्फ 1 दिन वहाँ पर हवा थी और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब मैंने गूगल पे चेक किया तो तकरीबन 51 किलोमीटर/आवर की स्पीड में हवा थी, और इसका मुझे वहीं पे रहते हुए अंदाज़ा हुआ कि जब हवा चलती है तेज़ यहाँ पे तो कैसा होता है। हमेशा से कोकेशिया की ये जो मुल्क हैं इस साइड पे जो रशिया से सेपरेट हुए हैं, इनकी हवाओं का सुनते आए थे कि बड़ी खौफनाक किस्म की, खतरनाक किस्म की होती हैं, लेकिन बिल्डिंग चली जाती हैं, गाड़ियाँ उठा के ले जाती है। इस बार वो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो ये एक है, सर्दियों के टाइम पे जब आप वहाँ पे
पे जा रहे हो तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, अपने कपड़े वगैरह प्रॉपर लेके जाएं और विंड ब्रेकर जैकेट्स लेके जाएं। जॉगर्स आपके प्रॉपर होने चाहिए जो कि वहाँ पे अगर गीला फर्श हो और हवा तेज़ चल रही हो तो वह बर्दाश्त कर सकें उस चीज़ को, आप कम से कम स्लिप ना हो वहाँ पे। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा उधर इशू होता है सर्दियों में। वैसे बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम ठंड नहीं है, इससे ज़्यादा ठंडे इलाकों में पहले गया हूँ, लेकिन हवा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके सफ़र के दौरान। अब क्योंकि हम 30 दिसंबर को वहां पे जा रहे हैं और 4 दिन का मेरा टूर है जी, हमारा ये 4 नाइट्स और 5 डेज का ट्रिप होगा। हाँ जी, और मैं भी साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अरसे के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए इनके साथ जा रहा हूँ। पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका प्लान हो। गो इस वक्त तमाम सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं और होटल्स भी रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप घुसना चाहें तो आप घुस सकते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा टिकट ज़रा महंगा हो जाएगा या दूसरी एयरलाइंस को हमें लेना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इस तरह की चीज़ है कि अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वो हमें लाइक एक दिन पहले की हम उन्हें फ़्लाइट अरेंज करवा देंगे कि हमारे से एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएं अगर डायरेक्ट फ़्लाइट पे जाना चाह रहे हैं, या फ़्लाइट की कोई और ऑप्शन हम उन्हें अरेंज करके दे सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई आना चाहें तो उन्हें फ़्लाइट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सारी अरेंजमेंट्स वगैरह हम खुद ही करवा देंगे। तो आपने अज़रबैजान के बारे में कुछ चीज़ें आज आपने मुलाहिज़ा कर ली। अब आपको हम कुछ वीडियोस देंगे और इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियोस होंगी वो बाकू से रिलेटेड होंगी कि कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स हैं बाकू के बारे में, मुख्तलिफ जगह हैं और शुमाइल क्योंकि वहाँ पे विजिट करके आए हैं तो आप उसको देखें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप अकेले वहाँ पे जाते हैं तो आपको किस तरह बाकू को देखना चाहिए और कौन कौन सी जगह और कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए वहाँ पे। अब जब हम टूर से वापस आएंगे तो इस पे मजीद हम वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे और मेरा ख्याल है कि उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें आप इजाज़त दें, हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, अगर आप हमें वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें बाकू में तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।